हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो आज हम एक अपनी न्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट इज़ हाउस रॉबर वन, जो कि हमारे पैटर्न नंबर 3 पिक एंड नॉट पिक टाइप डीपी में बिलोंग करेगी। अभी हम इसको देखेंगे पिक एंड नॉट पिक टाइप डीपी में क्यों बिलोंग करती है। मैं चाहता तो इस प्रॉब्लम को आपको डीपी एंड 1D एरेज में भी करवा देता, लेकिन बट हम डीपी नॉर्मली नहीं पढ़ रहे कि प्रॉब्लम पढ़ी और उसके थ्रू कोई और उसको अप्लाई कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम उसको कर रहे हैं पैटर्न वाइज कि लाइक जैसे डीपी ऑन 1D एरेज, डीपी ऑन, देखिए डीपी ऑन 1D एरेज बोले चाहे डीपी ऑन 2D एरेज बोले, बात एक ही है। क्या डीपी ऑन 1D एरेज में क्या कि हम आंसर अपना 1D एरे में स्टोर कर रहे हैं, और 2D एरेज बोले तो आंसर अपना 2D एरे में स्टोर कर रहे हैं। तो 1D एरे 2D एरे तो बिल्कुल जनरलाइज हो गया। हम उसको उसमें भी पैटर्न वाइज कर रहे हैं, लाइक कि जैसे डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में करेंगे। तो डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में आप देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स जैसे LCS हो गया, LPS हो गया, उसमें आप क्या कर रहे होंगे, 2D एरे बना के अपना आंसर स्टोर कर रहे होंगे, राइट। और जब आप जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे लाइक LIS, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंट, तो उसमें आप पाएंगे कि आप 1D एरे में उसको बहुत ईजिली स्टोर कर पा रहे हैं अपना आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया डीपी ऑन 1D एरे, डीपी ऑन 2D एरे, ये तो जनरलाइज वे में हो गया कि आप क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कि दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल, राइट, उससे समझ गए। लेकिन अभी हम बिल्कुल पैटर्न में कुदरे, जैसे अभी हम कर रहे हैं नैपसैक टाइप डीपी। ठीक है, तो नैपसैक टाइप डीपी इज नथिंग बट पिक एंड नॉट पिक टाइप डीपी, कि आप एलिमेंट, आपके पास चॉइस होती है कि आप एलिमेंट को पिक कर सकते हो या आप पिक नहीं कर सकते हो। तो चलिए हम अपने प्रॉब्लम में कूदते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या गिवन है। तो ये बिलोंग करता है पैटर्न नंबर 3 में, और क्यों करता है ये देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको एक एरे दिया हुआ है। ठीक है जी, आपको एक एरे दे दिया। आपको मान लेते हैं एरे दे दिया 2, 7, 9, 3, 1, और आपको प्रॉब्लम में बताया गया है कि एरे ऑफ आई शायद उसका कंस्टेंट क्या है कि ये 400 से लेके 0 तक हो सकता है। इट मीन्स सारे एलिमेंट आपके पॉजिटिव है, राइट, सारे एलिमेंट आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है जी, एक ये कंस्टेंट हो गया। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि देखिए सारे एलिमेंट हमारे पास पॉजिटिव है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, बस इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम में क्या गिवन है। प्रॉब्लम में बोला गया है जो ईच इंडेक्स है, ईच इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एक हाउस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे 0 1 2 3 4 इंडेक्स आपका एक हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पर जो वैल्यूज पड़ी है, लाइक एरे ऑफ 0 पे 2 पड़ा है, एरे ऑफ 1 पे 7 पड़ा है, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि एरे ऑफ 0 वाले घर पे कितने रुपए पड़े हैं, एरे ऑफ 1 वाले घर पे कितने रुपए पड़े हैं, राइट। तो और साथ ही में बोला गया अब आप एक प्रोफेशनल चोर हो, और आपको चोरी करना है रात में, और एक कंडीशन लगाई गई है चोरी करने की, क्या कि आप कोई भी दो एडजेसेंट घर पे चोरी नहीं कर सकते। मीन्स कि आप कोई भी दो कंजिक्यूटिव घर पे चोरी नहीं कर सकते। इट मीन जैसे 0 और 1 पे आप चोरी नहीं कर सकते। अगर आपने 1 पे चोरी करी तो आप 2 पे चोरी नहीं कर सकते। अगर आपने 0 पे घर पे चोरी करी है तो 1 घर पे चोरी नहीं कर सकते। कोई भी दो कंजिक्यूटिव घर पे आप चोरी नहीं कर सकते। जैसे वो कुछ भी हो सकता है, 3 4, ठीक है, 2 3, कुछ भी हो सकता है। ठीक, और अब आपको ये बताना है कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो, और सच दैट कि आप कंजिक्यूटिव घर पे चोरी ना करो। और अगर आपने कंजिक्यूटिव घर पे चोरी करी तो एक अलार्म बेल बज जाएगी, जिससे पता लग जाएगा कि कोई घर पे चुराने आया है। ठीक है, तो आपका इसको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको सोचते हैं कि इसमें आंसर कैसे बनेगा। देखिए अगर मैंने 0 वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करी तो मैं 2 रुपये कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं 1 वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकता। देखिए अभी मैं देख रहा हूँ कि आंसर क्या बन सकता है मेरा। ठीक है, फिर मैं क्या बोलते हैं, 1 वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकता। फिर मैं कहाँ पे करूँगा, सेकंड वाले घर पे चोरी। तो वहाँ से मैं कितने रुपए कलेक्ट कर लिए, 9 रुपीज़। ठीक है जी, फिर मैं थर्ड वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सेकंड वाले घर पे चोरी कर ली। तो फिर मैं अब किस घर पे चोरी करूँगा, ये फोर्थ वाले घर पे। तो वहाँ से मैं कितने रुपए इकट्ठे कर लूँगा टोटल, 1 रुपीज़। तो देखिए कितने बना, 12 रुपीज़। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया आप एक काम करो ना, कि आप एरे ऑफ 0 से स्टार्ट करो। आप एरे ऑफ 0 वाले घर से स्टार्ट करो और एक-एक छोड़ के वो कर लो, तो आपका आंसर 12 बन गया मैक्सिमम। क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा? देखिए क्या ये हमेशा पॉसिबल होगा? नहीं। मैं आपको एक और टेस्ट केस दिखाता हूँ, जस्ट एक हल्का सा चेंज करता हूँ। ये टेस्ट केस 1 मान लीजिए आप। इसी टेस्ट केस में मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, टेस्ट केस 2। उसमें मैं क्या हम क्या कर देते हैं, देखिए 2, 9, 7, 3, 1 कर देते हैं, राइट? तो अब मान लीजिए आपने 0 वाले घर से आपने चोरी करना स्टार्ट करी। 0 1 2 3 4।
अब अपने ज़ीरो वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करिए। अगर आप ज़ीरो वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करते हैं, तो आप कितने कितने मैक्सिमम रुपए चुरा पाएँगे? देखिए, आपने चोरी करना स्टार्ट करी, आपने ₹2 चुराए, फिर आप फर्स्ट घर पे तो चोरी नहीं कर सकते, फिर आपने ₹7 चुराए सेकंड घर पे, फिर आप थर्ड घर पे तो चोरी नहीं कर सकते, फिर आप ₹1 चुराए, आपने चुराए ₹10, ठीक है? क्या ये 10 मैक्सिमम आंसर होगा? नहीं, अब मैं एक बात बोलता हूँ, आप एक काम करो, ज़ीरो वाले घर पे चोरी मत करो। आप स्टार्ट कर दो फर्स्ट वाले घर से, आपने फर्स्ट वाले घर पे चोरी करी, फिर आप सेकंड वाले घर पे तो चोरी नहीं कर सकते, फिर आप थर्ड वाले घर पे चोरी करोगे, फिर आप फोर्थ वाले घर पे चोरी नहीं कर सकते, तो आप मैक्सिमम कितने रुपए इकट्ठे कर पाए? ₹12। इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? इन दोनों में मैक्सिमम है दैट इज़ ₹12। तो आप मैक्सिमम कितने रुपीज़ कलेक्ट कर सकते हो? आप मैक्सिमम कलेक्ट कर सकते हो ₹12। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 0 से स्टार्ट करूँ कि 1 से स्टार्ट करूँ, हमें नहीं पता। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और हमें वहाँ से देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम आंसर कहाँ से बनेगा। देखिए, एक बात तो श्योर शॉट है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स व्हाट? या तो मैं 0th वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करूँगा या फर्स्ट वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करूँगा, वहीं से मेरा आंसर बनने वाला है। राइट? ये तो हमें पता लग गया है। ठीक है? लेकिन आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं यहाँ पे कि जब आपने फर्स्ट टेस्ट केस में जब आपने 0th घर को, 0th हाउस को स्किप किया, सॉरी इंक्लूड किया, 0 घर से चोरी करना स्टार्ट किया, हाँ, तब आपका मैक्सिमम आंसर बना। क्योंकि अगर आप मान लीजिए फर्स्ट वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करते, तो आप ₹7 प्लस ₹3 ₹10 ही कलेक्ट कर पाते, तो देखिए ₹12 तब भी मैक्स रहता। और टेस्ट केस 2 पे जब आपने 0th वाले घर को स्किप कर दिया, तब आपका मैक्सिमम आंसर बना। इट मीन्स व्हाट? ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज़ 2 चॉइसेस, आइदर यू कैन पिक इट और यू कांट पिक इट। यस, कि मतलब हर एक एलिमेंट के पास आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप उसको पिक करो या आप उसको पिक मत करो। ठीक है? पिक मत करो और फिर आपको देखना है कि आपका मैक्सिमम आंसर क्या बन रहा है, राइट? तो अब आप देखिए, अब आपको पता लगे कि हमारे पास ऑप्शंस है। तो मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम्स में 2-3 चीज़ें बताई थी, रिकर्जन कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं। देखिए, जब भी कभी आपको लगे, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपकी प्रॉब्लम आपकी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं, वो तो ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको ये पता लग गया कि मेरी मेन प्रॉब्लम मेरे सब प्रॉब्लम के आंसर पर डिपेंड करे, तो इट मीन्स तो श्योर शॉट है रिकर्जन लगेगा। लेकिन कभी आपको नहीं पता लगता ये, तो अगर आपको ये दिख जाए कि आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस है, या आइदर जैसे देखिए डीप ऑन ग्रिड्स में अगर हम बात करें, तो आपके पास तब भी ऑप्शंस होते थे, आइदर यू कैन मूव राइट, आइदर यू कैन और यू कैन मूव डाउन, राइट? तो आपके पास ये 2 ऑप्शंस होते थे, तब भी हम रिकर्जन अप्लाई कर पाते थे। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शंस है क्या? कि आइदर मैं एलिमेंट को पिक कर सकता हूँ, अगर मैं उसको पिक ना करूँ तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है? स्किप करके मैं कितने मैक्सिमम रुपए चोरी कर पाऊँगा, राइट? तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन हो गए, तो इट मीन्स सबसे पहले क्या हमारे दिमाग में क्या है कि हम यहाँ पे रिकर्जन क्यों अप्लाई कर रहे हैं, हमने ये देखा। तो ये तो पता लगे कि जी हमें रिकर्जन अप्लाई हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, आपको जैसे कि ये चीज़ तो पता ही होगी, ये जैसे 1D एरे है, तो रिकर्जन में 1D एरे ट्रैवर्स करने के लिए मुझे एक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। इंडेक्स के थ्रू मैं ट्रैवर्स करता हूँ अपने 1D एरे को, और 2D एरे को मैं टू वेरिएबल से ट्रैवर्स करता था, याद याद हो अगर आपको डीपी ऑन ग्रिड्स में। तो ठीक है, तो मैं अब एक फ़ंक्शन लिखूँगा, देखते हैं। एक फ़ंक्शन लिखूँगा, ठीक है? उसमें सबसे पहले पास करेंगे 0। ये स्टेट क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है आपका? ये स्टेट आपका क्या रिप्रेज़ेंट कर रहा है? ये स्टेट आपका रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि अगर आप एफ ऑफ 0 वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करते हो, तो आप मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर पाओगे? येस और नो? यही स्टेट, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपने डंगन गेम भी किया होगा, तो डंगन गेम में स्टेट क्या रिप्रेज़ेंट करता था? जो आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है। तो देखिए मैंने क्या करा, एरे को रिप्रेज़ेंट करा कैसे? एरे को रिप्रेज़ेंट किया, इंडेक्स एक वेरिएबल पास कर दी। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा, उसमें मैंने इंट एक करंट इंडेक्स वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है? और एक एरे तो पास करेंगे ही करेंगे हम, ठीक है? ये मैंने कर दिया है बस सिंपली। एरे को ट्रैवर्स करने के लिए करंट इंडेक्स वेरिएबल पास किया है रिकर्जन में, और ये आपको पता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? और एफ ऑफ 0, ठीक है, मैंने एफ ऑफ 0 पास कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप 0th एलिमेंट को पिक करो या आप उसको पिक मत करो। अगर आप 0th एलिमेंट को पिक कर लेते हो, तो देखिए आपके आंसर में जो भी आपका आंसर होगा, उसमें एरे ऑफ 0 ऐड हो जाएगा, राइट? अगर एरे ऑफ 0 ऐड हो गया, अगर आपने पिक कर लिया, तो क्या आप फिर एफ ऑफ 1 को कॉल करोगे? या फिर एफ ऑफ 1 पे चोरी करोगे? नहीं। फिर आप एफ ऑफ 1 पे चोरी नहीं कर सकते। आप कहाँ पे चोरी करोगे?
F(2) पे, ठीक है। अगर आप पिक नहीं करते तो फिर आप F(1) से भी चोरी करना स्टार्ट कर सकते हो, येस और नो। देखिए ये स्टेट क्या बता रहा है आपको, F(2) वाला स्टेट क्या बताएगा रिकर्जन का, F(2) वाला ये बताएगा कि अगर आप सेकंड वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करते, अगर आप सेकंड वाले घर से चोरी करना स्टार्ट करते तो मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर लेते। और ये सिमिलरली ये F(1) ऑफ स्टेट क्या बताएगा रिकर्जन का, ये स्टेट बताएगा आपको कि अगर आप फर्स्ट घर से चोरी करना स्टार्ट करते तो आप मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर लेते, येस और नो। स्टेट का मतलब आप समझिए कि आप स्टेट क्या है, यहाँ पे रिकर्जन में स्टेट क्या बता रहा है, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज वे में लिख लेते हैं, सोच लेते हैं जनरलाइज वे में। रिकर्जन के हमें पता है, हमने अभी तक 4 स्टेप्स करते थे और रिकर्जन की प्रॉब्लम को उसमें कन्वर्ट कर देते थे रिकरेंस रिलेशन में। देखिए एफ ऑफ आई क्या बताएगा अब आपको, F(i) आपको बताएगा अगर आपने ith घर से चोरी करना स्टार्ट किया तो आप मैक्सिमम कितने रुपीस कलेक्ट कर सकते हो। देखिए अगर आपने ith घर पे चोरी कर ली, उसको पिक कर लिया, तो फिर आप किसको कॉल करोगे, F(i+2) को। और अगर आपने चोरी नहीं करी तो आप किसको कॉल करोगे, F(i+1) को। ठीक है, कि आप क्या बोल रहे हो कि आप मैं इसको पिक नहीं करता। अब आप क्या बोलोगे, अपने रिकर्जन को बोलोगे भाई तू मुझे बता दे, तू मुझे क्या बता दे कि F(i+2) से अगर मैं चोरी करना स्टार्ट करूँ तो मैं मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर F(i+1) से अगर मैं चोरी करना स्टार्ट करूँ तो रिकर्जन बता देगा मुझे कि मैं कितने मैक्सिमम रुपए कलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स अज्यूम x रुपए कलेक्ट कर सकता हूँ, ये y रुपीस कलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका ये फाइनल आंसर बना? नहीं, फाइनल आंसर मेरा क्या बनेगा, जब मुझे तो ये बताना है ना F(i) से मैं मेरे को बताना है कि मैक्सिमम रुपए कितने कलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं चोरी करना स्टार्ट करूँ। तो आप सोच के देखिए, एक देखिए ये क्या कुछ ऐसा बना, इंट पिक। अगर आप पिक करते हो, अगर आपने एलिमेंट पिक कर लिया तो आप अपने आंसर में क्या करोगे, एरे ऑफ आई को ऐड करोगे प्लस प्लस आप किसको कॉल कर दोगे, F(i+2) को, यस और नो। हाँ, इंट नॉट पिक, अगर आपने पिक नहीं किया, एलिमेंट को अपने पिक नहीं किया तो आपको एरे ऑफ आई में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, जीरो ऐड करना है सिर्फ, सीधी सी बात है। और फिर किसको कॉल कर दोगे, F(i+1) को सिंपली। आपको ये बात समझ में आई। देखिए क्योंकि बोला गया है कि प्रॉब्लम है कि हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव घर पे चोरी नहीं कर सकते, दैट्स वाई। अगर मैंने F(i) वाले घर को स्किप किया है तो इट मीन्स मैं F(i+1) पे चोरी कर सकता हूँ। अगर लेकिन F(i) वाले घर पे मैंने चोरी कर ली तो मैं F(i+1) पे चोरी नहीं कर पाऊंगा, मैं F(i+2) से चोरी करूंगा फिर, यस। ठीक है, तो मैंने क्या करा, F(i) मतलब जो भी करंट करंट इंडेक्स वाला एलिमेंट था उसको मैंने पिक कर लिया, एरे ऑफ आई। तो उसमें क्या होगा, एरे ऑफ आई ऐड होगा प्लस F(i+2) जो आंसर लेके आएगा वो ऐड हो जाएगा। और अगर मैंने पिक नहीं किया तो F(i+1), मेरा इंट फाइनल आंसर क्या बनेगा, फाइनल आंसर क्या बनेगा, देखिए फाइनल आंसर मेरा बनेगा मैक्स ऑफ पिक कॉमा नॉट पिक, यस और नो, यस और नो। आप सोच के देखिए फाइनल आंसर क्या बना। पिक ने आपको बता दिया, देखिए पिक में आपका आंसर स्टोर होता जा रहा है, आपने एरे ऑफ आई करंट एलिमेंट को ऐड किया आंसर, और F(i+2) ये लेके आएगा भाई। देखिए F(i+2) देखिए मान लीजिए x ले आया तो F(i+2) यहाँ पे एरे ऑफ आई प्लस एक्स हो जाएगा। तो एरे ऑफ आई प्लस एक्स क्या होगा, टोटल F(i) से कितना चोरी आपने कर लिया अगर आप F(i) को पिक कर रहे हो। ये बात आपको समझ में आई। जब मैंने बोलता है F(i+2) मान लीजिए रिकर्जन ले आता है x रुपीज़ और F(i+1) से y रुपीज़ आप मैक्सिमम कलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपने पिक करके एरे ऑफ आई प्लस F(i+2) को कॉल किया है, तो एरे ऑफ आई, एरे ऑफ करंट इंडेक्स जो भी आपका एरे ऑफ आई है, हाँ उसमें आपने i+2 ऐड कर दिया दैट इज x। तो एरे ऑफ आई प्लस एक्स, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है F(i) से आपने कितनी चोरी करी, मतलब कितने रुपए चुरा पाए अगर आप उसको पिक करते हो। अगर आप उसको पिक नहीं करते तो फिर आप कितने रुपए चुरा पाए, ये फिर हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा जो इन दोनों में मैक्सिमम होगा, यस और नो। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। और अभी हम सोचते हैं, देखिए अभी हम ट्री डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम ये सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि इसका बेस केस क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका इंडेक्स बढ़ रहा है, हाँ कभी तो कभी ना कभी ऐसा आएगा ना कि देखिए जो आपका इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी आपका इंडेक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी आपका एरे डॉट लेंथ है उससे बड़ा हो गया कभी भी। तो इट मीन्स वहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे आगे कोई घर नहीं है, तो वहाँ से तो आप चोरी नहीं कर सकते। तो वहाँ से आप क्या रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर जाओ सिंपली 0, यस और नो।
सिंपली रिटर्न कर जाओ। देखिए अभी मैंने ट्री डायग्राम नहीं बनाया, जस्ट मैंने सोचा है, क्योंकि देखिए रिकर्जन में ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार ट्री डायग्राम बना के देखिए, कभी गलती होगी आपके कोड में तब आप थोड़ा सा ट्री डायग्राम बना के देखिए। लेकिन मैं शुरू में ट्री डायग्राम बनाने नहीं बैठूंगा अपने कोडिंग में, कोडिंग के टेस्ट में, चाहे कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहा हूँ तो ठीक है, मेरे को दिमाग में सोचना पड़ेगा क्या बेस केस हो सकता है और क्या पैटर्न लग रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है इसमें रिकर्जन का। ठीक है, कि ग्रिड्स अप्लाई हो रही है, ग्रिड्स वाली रिकर्जन कर रहे हैं हम, कि पिक एंड नॉट पिक टाइप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है कि डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में डीपी लग रहा है, कि कट कर रहे हैं हम स्ट्रिंग्स को, फिर ऑल पॉसिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये सब हमें सोच के देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कोड लिखेंगे, कौन सी पैटर्न में हमारा लाइक कर रहा है। जैसे ये वाली प्रॉब्लम हमारी पिक एंड नॉट पिक टाइप में लाइक कर रही है। ठीक है, तो सिंपली हमने ये सोच लिया। तो देखिए हम स्क्रीन पर चलते हैं, इसको कोड करते हैं, सिंपल फटाक से इसको कोड करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्या, पब्लिक इंट हेल्पर एक फंक्शन आप लिखेंगे जिसमें आप एक एरे पास करेंगे और एक क्या पास करेंगे, करंट इंडेक्स, जो आपके एरे को ट्रैवर्स करेगा। फिर आपको ये पता है, इसको जूम कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपको दिखे इफ करंट इंडेक्स अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, नम्स डॉट लेंथ, तो वहाँ से क्या, वहाँ से तो आप चोरी नहीं कर सकते, वहाँ से तो आपको रिटर्न जीरो करना पड़ेगा, येस और नो। ठीक है, ठीक है जी। और फिर आपको क्या करना है, इंट पिक अगर आपने पिक कर लिया तो नम्स ऑफ करंट इंडेक्स प्लस आप क्या करिए, किसको कॉल कर दीजिए, हेल्पर करंट इंडेक्स प्लस नम्स प्लस करंट इंडेक्स प्लस 2 को, क्योंकि आप करंट इंडेक्स अब +1 पे आप चोरी नहीं कर सकते। इंट नॉट पिक कर दीजिए नम्स ऑफ करंट इंडेक्स, और नॉट पिक कर रहे तो मुझे ऐड करने की जरूरत है नहीं, फिर मैं सीधा किसको कॉल करूँगा, हेल्पर करंट इंडेक्स +1 को, यस और नो। फिर मैं मेरा आंसर क्या बनेगा, इंट फाइनल आंसर मैट डॉट मैक्स ऑफ वॉट करंट इंडेक्स, सॉरी मैट डॉट मैक्स ऑफ वॉट पिक कॉमा नॉट पिक। ठीक है, रिटर्न क्या कर दूंगा फिर मैं फाइनल आंसर, और मैं यहाँ पे कॉल क्या कर दूंगा, कॉल किसको कर दूंगा, देखिए मैं कॉल कर दूंगा 0 से। अब देखते हैं कि देखिए अब आप यहाँ पे देखिएगा, आप सोचोगे कि यार 0 से मैं अगर कॉल कर रहा हूँ तो ये तो मेरा आंसर लाएगा क्या, 0 से चोरी मैं कितना कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि 0 से चोरी करके मेरा मैक्सिमम आंसर। आपने तो टेस्ट केस में भैया बताया था कि आपका तो 1 से भी आ रहा है। हाँ, तो अभी देखते हैं अभी ये हमारा कैसे वर्क करेगा, देखते हैं इसको ड्राई रन करके देखेंगे। ये देखिए ये कोड आपका देखिएगा कैसे वर्क करेगा, 0 पास करने के बावजूद कि आपका आंसर चलेगा। देखिए पिक हेल्पर की स्पेलिंग गलत है क्या, इधर मैंने नम्स ही नहीं पास किया। ठीक है जी, ये देखिए ये फिर भी चल रहा होगा आपका टेस्ट केस, देखिए चल रहा है टेस्ट केस, सबमिट करेंगे आपका टीएलई आएगा। आपको पता है इसका रीज़न क्यों टीएलई आएगा, क्योंकि देख लेते हैं इसका, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कंस्टेंट। देखिए कंस्टेंट, देखिए इसके नम्स डॉट लेंथ 100 है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता है, अगर आप मेरी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 2 की पावर n और 2 की पावर 100, यानी 2 की पावर 100 आइट्रेशंस लग जाएंगी इसमें। ठीक है, और 2 की पावर 30 क्या होता है, अगर आपको पता हो तो 10 की पावर 9 आइट्रेशन, और हमें विद इन 10 की पावर 8 आइट्रेशन कोड करना होता है अगर हमें चलाना है तो। ओके, तो इसलिए टीएलई तो मारेगा, आप सबमिट करके देख लीजिए टीएलई जरूर मारेगा। तो देखिए आपका टीएलई आ चुका है। देखिए अब एक काम करते हैं, देखिए टीएलई तो आ ही चुका है हमारा। ठीक है, तो एक काम करिए, टीएलई अगर आपने अपना कोड रिकर्सिव कोड लिख लिया, इट मीन्स इट कैन बी पॉसिबल कि मैं मेमोराइजेशन अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए डीपी पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका ये होता है कि यार देखो हमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स दिख जाए, तो मैं डीपी अप्लाई कर दूंगा। लेकिन ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स देखने के लिए मुझे ट्री डायग्राम बनाना होगा, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कोडिंग में कि हम ट्री डायग्राम बना के देखें। तो अब सीधा डीपी अप्लाई कर दें क्या इसके बाद। डीपी का मतलब क्या होता है कि हमें अपना आंसर स्टोर करना है, कोई भी स्टेट हमने सॉल्व कर लिया तो हम अपना आंसर स्टोर करना है। तो देखिए डीपी अप्लाई करने के लिए, डीपी के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए थे। पहला स्टेप क्या था, देखिए सबसे पहला स्टेप तो यही कि आप पहले प्रॉब्लम में देखिए कुछ आपसे मैक्स मीन नंबर ऑफ वेज, काउंट नंबर ऑफ वेज, ठीक है, लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ पूछी गई है क्या, मैथमेटिकल चीज़, जिसका मैथमेटिकल आंसर आ रहा है। तो आप डीपी तब डीपी आप अप्लाई कर सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल कि यू कैन अप्लाई डीपी। ठीक है, सेकंड अब उन्हें कंस्टेंट देखे जाके, जो भी आपके वेरिएबल है, देखिए आपके पास यहाँ पे वेरिएबल कितना है, सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज करंट इंडेक्स। हाँ, तो
एक ही वेरिएबल है, तो उसका मैंने बोला था आपको, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 वेरिएबल होते, तो आप उनका प्रोडक्ट करके देखिए लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए आपके पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज़ करंट इंडेक्स, और करंट इंडेक्स क्या कर रहा है? हमारे एरे को ट्रैवर्स, तो इट मीन्स, और वो तो 100 से कम है, यानी 10 की पावर 2 इटरेशन मैक्स टू मैक्स। 10 की पावर 8 से तो कम हो गया। ये भी हमारे को आइडेंटिफिकेशन दे रहा है क्या? कि मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूँ। थर्ड 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 क्या होता है कि थर्ड, अगर आपको पता हो कि जो कि सबसे मेन है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, वो तो हम नहीं कर रहे, वो तो हम बना ही नहीं रहे हैं, राइट? एक और चीज़ हम देखते हैं, क्या? कि ऑप्शंस, ऑप्शंस है कि देखिए ऑप्शंस थे कि आइदर यू कैन पिक एलिमेंट और यू कैन स्किप एलिमेंट, ठीक है? तभी तो हम रिकर्जन लगा पाए। तो अगर हमारे को ये 2 चीज़ दिख रही है कि अगर मैक्स, मीन, लॉन्गेस्ट ये सब दिख रहा है, या और हमें हमारा जो कंस्ट्रेंट का जो प्रोडक्ट है लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 8 है, देन इट मीन्स हम डीपी अप्लाई कर सकते हैं। और डीपी अप्लाई करने के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए हम डीपी ऐसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो इट मीन्स मैं क्या बना लूँगा, एक डीपी बना लूँगा। अब देखेंगे लेंथ कितने लेंथ की बनानी है वो हम देखेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या करा, एक डीपी बना लिया 1D एरे, क्योंकि एक ही वेरिएबल था, और मैंने सब जगह पास कर दिया, ठीक है जी? इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है? अब मैंने डीपी पास कर दिया, और देखिए डीपी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे कोड को, रिकर्सिव कोड को अगर हमें मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है, तो उसमें सिर्फ जस्ट 2 स्टेप्स जुड़ते हैं। पहला क्या, कि हम चेक करते हैं क्या मैंने करंट इंडेक्स को कभी, डीपी ऑफ करंट इंडेक्स को कभी सॉल्व किया था क्या पहले कभी? अगर सॉल्व कर रखा है तो सीधा वहीं से रिटर्न कर जाइए। अदरवाइज अगर आपने उस कभी उस स्टेट को सॉल्व नहीं किया है, तो उस स्टेट का आंसर आप अपने डीपी में स्टोर कर रखिए, देखिए, और फाइनल आंसर भी आप रिटर्न कर सकते हैं, पर हम क्या करेंगे, डीपी ऑफ सीआई रिटर्न करेंगे, ठीक है? और देखिए अभी आपको तो पता है नहीं कितने लेंथ का डीपी बनाना है, लेकिन जनरली क्या होता है 1D एरे में हम कितने लेंथ का डीपी बनाते हैं, या तो नम्स डॉट लेंथ का। अगर आपको नहीं भरोसा तो आप नम्स डॉट लेंथ प्लस 1 का बना लीजिए, और सबको इनिशियलाइज कर लीजिए किससे, एरेज डॉट फिल डीपी कॉमा -1 से, राइट? तो आपने क्या करा, देखिए, क्योंकि मैंने तभी तो यहाँ पे चेक लगाया ना कि अगर डीपी में -1 पड़ा है, इट मीन्स कि मैंने उस कभी स्टेट को कभी सॉल्व नहीं किया है। अगर कभी सॉल्व नहीं किया है, हाँ, तो मैं उसको सॉल्व करके आऊँगा कैसे? रिकर्जन वाले कोड से। और अगर जब मैं उसको सॉल्व कर लूँगा उस स्टेट को, तो मैं अपना आंसर स्टोर करवा लूँगा। यस, तो आप सबमिट करके देखिए क्या ये कोड चलता है? इधर मैंने डीपी पास ही नहीं किया, देखिए नहीं चलेगा। आप सबमिट करिए। देखिए ये आपका कोड चल गया। अभी मैंने क्या बोला था, सिर्फ़ मैंने रिकर्सिव कोड लिखा था, और उससे मैंने आपको कन्वर्ट कर दिया मेमोराइज़ेशन में, राइट? और क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको इसमें क्या करा, ट्री डायग्राम बना के नहीं दिखाया कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है कि नहीं। मैंने जस्ट प्रॉब्लम रीड करी और देखा, क्या मुझसे कुछ मैथमेटिकल मैक्स, मीन, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सब कुछ चीज़ पूछी गई है क्या? ठीक है? और मैं क्या रिकर्जन अप्लाई कर पाया? ऑप्शंस की वजह से रिकर्जन अप्लाई कर पाया क्या? हाँ, तो फिर भी मैंने क्या कर दी, हाँ, फिर भी मेरे पास वो हो गया कि मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूँ, पॉसिबल चांस हो गए। और क्या मेरे कंस्टेंट 10 की पावर 8 से कम है क्या? और तो तब भी मैं डीपी अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? तो इट कैन, तो मैंने बस यही सोचा और मैंने डीपी अप्लाई कर दिया लगे हाथ। अब आते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, एक काम करिए, इस कोड को कॉपी पेस्ट करके आइए और हम इसको रन करते हैं एक बारी, जैसे कि हम सारे प्रॉब्लम्स में करते हैं। डॉक्यूमेंट हैज़ बीन जस्ट सेव, ठीक है जी? इसको क्या दिक्कत आ गई? ठीक है? ये देखिए मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया है, ठीक है? अब देखिए चलेगा कैसे? सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन क्या करेगा, रॉ फंक्शन को कॉल करेगा। मैं इस कोड के लिए आपको चला के दिखाता हूँ, 2 9 7 3 1 टेस्ट केस के लिए मैं चला के दिखाता हूँ। रॉ फंक्शन कॉल करेगा, रॉ फंक्शन में क्या डाला हुआ है, नम्स। अब रॉ फंक्शन कॉल होगा तो सबसे पहले ये लाइन चलेगी, डीपी एरे बनेगा, एक डीपी एरे बना लेते हैं जी। एक डीपी एरे बना लेते हैं, कितने लेंथ का, नम्स डॉट लेंथ प्लस 1 का। देखिए वैसे आपका इधर नम्स डॉट लेंथ में भी काम चल जाता, और मैं नम्स डॉट लेंथ प्लस 1 का एक एक्स्ट्रा बना के ही चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 सबको मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया किससे, -1 से। -1 -1 -1 -1 -1 -1 से इनिशियलाइज़ कर दिया, राइट?
ठीक है। अब ये रॉ फंक्शन ने किसको कॉल किया? रिटर्न हेल्पर को। हेल्पर को कॉल करेगा जी ये। हेल्पर को कॉल करेगा तो देखिए क्या क्या पास करके कर रहा है? नम्स। देखिए नम्स, मैं देखिए स्टेट में नम्स नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ वेरिएबल्स दिखाऊंगा। नम्स क्योंकि कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है? देखिए ये सी आई वेरिएबल है, और डीपी भी आपको पता है जब स्टोर हो जाएगा तो ये हो गया हमारा स्टेट। स्टेट हमारा किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। और डीपी एरे भी किस पे डिपेंड करता है कि कितने लेंथ, और 2D डीपी चाहिए, 1D डीपी चाहिए, 3D डीपी चाहिए, या हैश मैप यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें तो सोचते नहीं है कितना चाहिए। फिर लेकिन की बनाने में सोचते हैं। की हमने बनाया था, याद हो तो। की भी हम वेरिएबल से ही बनाते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स जो है वो हमारे क्या होते हैं? यूनिक। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोचते हैं। तो अभी मैं देखिए ये अभी क्या हो गया? रॉ फंक्शन ने किसको कॉल किया? हेल्पर फंक्शन, हम जीरो डीपी डाल के। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। देखिए हेल्पर ज़ीरो। ठीक है, क्या देखिए पहले, सबसे पहले देखिए क्या करंट इंडेक्स। सबसे पहले लाइन वन, लाइन टू, ये पूरी लाइन टू, ये हो गया लाइन थ्री, ये हो गया लाइन फोर, ये हो गया लाइन फाइव, ये हो गया लाइन सिक्स, ये हो गया लाइन सेवन। ठीक है जी। अब हेल्पर जीरो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन चली। फर्स्ट लाइन ने देखा क्या करंट इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ है? बोलेगा नहीं जी। हाँ, तो सेकंड लेंथ क्या डीपी ऑफ सी आई में डज नॉट इक्वल टू माइनस वन है? क्या डीपी ऑफ जीरो में माइनस वन है? डज नॉट इक्वल टू माइनस वन है क्या? माइनस वन के अलावा कुछ पड़ा है? तो बोलेगा नहीं जी, अभी तो माइनस वन पड़ा है। तो ये थर्ड लाइन से किसको कॉल कर लेगा? थर्ड लाइन से देखिए किसको कॉल करेगा? नम्स ऑफ सी आई, यानी टू प्लस, टू प्लस किसको? हेल्पर ऑफ टू को। देखिए सी आई प्लस टू को कॉल किया इसने, राइट। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ जाएगा? हाँ, अब टॉप ऑफ द स्टैक पे आ जाएगा हेल्पर टू। तो अब हेल्पर टू सॉल्व होगा। हेल्पर टू कैसे सॉल्व होगा? देखिए हेल्पर टू के लिए भी ये सब चीज़ें चेक होंगी। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन वो इसमें नहीं जाएगा। थर्ड लाइन से किसको कॉल कर लेगा? देखिए बताइए बताइए, हेल्पर टू और सेवन प्लस इसको, देखिए देखिए देखिए, सेवन प्लस किसको कॉल कर लेगा? हेल्पर फोर को। ये ईच स्टेट क्या बता रहा है? ईच स्टेट क्या बता रहा है? मैं जीरो से जब पैसे चुराना स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं मैक्सिमम कितने रुपए कलेक्ट कर सकता हूँ? ठीक है, ये बता रहा है। ये एच फोर पता है क्या बता रहा है? कि अगर मैं फोर्थ घर से स्टार्ट करता हूँ ना अपने चोरी करना, तो मैं फोर्थ घर से आगे एंड तक जितने भी घर है उसमें से कितने मैक्सिमम रुपए कलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। ये स्टेट का मतलब समझिए आप। यही ये स्टेट का मतलब ही हम टेबुलेशन में यूज़ करते हैं, आपको पता हो तो। ठीक है, अब एच ऑफ फोर, एच ऑफ फोर से क्या होगा? देखिए वो क्या किसको कॉल कर लेगा? वन प्लस एच ऑफ सिक्स को। येस और नो? देखिए वन प्लस एच ऑफ सिक्स को। अब देखिए अब इसके फर्स्ट लाइन पर भी एंटर हो जाएगा। क्यों? एच ऑफ सिक्स अब हो चुका है क्या? एच ऑफ सिक्स क्या हो चुका है? कि करंट इंडेक्स सिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव हो चुका है। तो इट मीन्स यहाँ से रिटर्न हो जाएगा जीरो। और ये रिटर्न करके किसको रिटर्न करेगा? जिसने इसको कॉल करी। तो क्या बताइए, इसको जीरो रिटर्न करेगा? नहीं, जीरो रिटर्न नहीं करेगा। ये पता है इसको क्या रिटर्न करेगा? एच फोर को। एच फोर ने क्या कॉल किया है? वन प्लस एच सिक्स को कॉल किया है ना जी। तो वन प्लस जीरो रिटर्न करेगा, दैट मीन्स वन रिटर्न करेगा। अब इसके लिए लाइन थ्री, तो लाइन थ्री एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब इसके लिए लाइन फोर चलेगी। अब लाइन फोर कैसे चलेगी? एच ऑफ फाइव को कॉल करेगा लाइन फोर से। एच ऑफ फाइव भी देखिए, फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। फर्स्ट लाइन से ये क्या रिटर्न कर देगा? जीरो, सीधा जीरो। अब देखिए फिफ्थ लाइन से, ये है फिफ्थ लाइन, ये है फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन से अब इन दोनों में मैक्स निकलेगा। वन कॉमा जीरो में मैक्स क्या है? वन। यस और नो? वन कॉमा जीरो में मैक्स क्या है? वन। आ गया जी, वन आ गया। हाँ, तो एच ऑफ फोर, एच ऑफ फोर में देखिए 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 वन। अब देखिए मैं ये तो मैंने निकाल लिया, फाइनल आंसर में स्टोर हो जाएगा क्या? वन। ठीक है, अब डीपी ऑफ सी आई पे, डीपी ऑफ सी आई देखिए अभी करंट इंडेक्स क्या है? फोर। डीपी ऑफ फोर पे पता है क्या? वन स्टोर हो जाएगा। किस लाइन से? लाइन नंबर सिक्स से। लाइन नंबर सिक्स से क्या स्टोर हो जाएगा? डीपी ऑफ फोर पे वन। चलिए जी ठीक है, वन स्टोर कर लेते हैं। कर लिया, और ये हो गया वन। अब ये इसकी इसकी तो सारी कॉल्स चल चुकी है, तो ये आपको पता है स्टैक से हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये अभी फिलहाल के लिए हट जाएगा क्योंकि इसकी सारी कॉल्स चल गई। अब देखिए, अब ये सेवन प्लस वन, ये पता है क्या रिटर्न कर देगा इसको? एट। अब जब ये रिटर्न कर देगा तो ये भी टॉप ऑफ द स्टैक से हट जाएगा, लेकिन ट्री डायग्राम से अभी मैं हटा नहीं रहा हूँ, वैसे हट जाएगा। ठीक है, तो इसने रिटर्न कर दिया एट। अब एच ऑफ टू के लिए तो देखिए थर्ड लाइन तक चली थी, अब इसके लिए फोर्थ लाइन चलेगी। फोर्थ लाइन चलेगी तो ये किसको कॉल करेगा? एच ऑफ थ्री को। अब टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ चुका है? एच ऑफ थ्री। ठीक है जी, देखिए अब टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ चुका है? एच ऑफ थ्री। अब देखिए यहाँ पे एच ऑफ थ्री आ चुका है, तो एच ऑफ थ्री किसको कॉल करेगा?
एच ऑफ 3 कॉल करेगा, देखिए इधर भी लिख देते हैं इंडेक्स एक बारी, 0 1 2 3 4, 3 प्लस व्हाट, एच ऑफ, देखिए 3 प्लस एच ऑफ 5, राइट, क्योंकि मैंने इसको पिक कर लिया, अब एच ऑफ 3 को पिक कर लिया है, तो एच ऑफ 5 तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 0 जी, क्योंकि देखिए यहाँ से रिटर्न 0, और ये पूरा पूरा इसको क्या रिटर्न कर देगा, दैट इज 3, 3 प्लस 0 3। और फिर देखिए अब इसके लिए लाइन 3 चल चुकी थी एच ऑफ 3 के लिए, अब लाइन 4 से किसको कॉल करेगा, ये एच ऑफ 4 को। हाँ, अब एच ऑफ 4 क्या, देखिए करंट इंडेक्स, देखिए क्या करंट इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ है, बोलेगा नहीं जी, तो ये इसमें क्या, बट क्या एच ऑफ 4 को मैं सॉल्व कर चुका हूँ, बोलेगा हाँ, एच ऑफ 4 को आप पहले सॉल्व करके आ चुके थे यहाँ से, तो ये पता है डायरेक्टली अब आगे कॉल नहीं करेगा, डायरेक्टली यहाँ पे वन रिटर्न कर देगा, ठीक है। और 3 और 1 में मैक्सिमम क्या, देखिए अब इसके लिए ये लाइन 3 लाइन, देखिए ये दो कॉल किसने चलाई, लाइन 3 और लाइन 4 ने चलाई ना। अब ये क्या करेगा, लाइन 5 से फाइनल आंसर में क्या स्टोर कर लेगा, मैक्स ऑफ पिक एंड नॉट पिक, दैट इज 3 स्टोर कर लेगा ये 3, ठीक है जी। और लाइन 6 से एच ऑफ 3 में पता है क्या स्टोर कर लेगा, 3, ठीक है, देखा आपने, एच ऑफ 3 से 3 स्टोर कर लिया, और लाइन 7 से रिटर्न कर देगा 3। और 8 और 3 में मैक्सिमम क्या है, दैट इज 8, ठीक है, 8 और 3 में मैक्सिमम क्या है, दैट इज 8। अब ये रिटर्न एच ऑफ 2 के पास क्या आएगा, 8, ठीक है, इसकी भी सारी कॉल चल गई, देखिए एच ऑफ 2 के पास क्या है, 8 आ चुका है, एच ऑफ 2 पे सारी कॉल्स चल चुकी है, ठीक है। अब यानी कौन सी लाइन तक चल चुका है, लाइन 4 तक, देखिए 2 कॉल्स लगे ना लाइन 4 तक। अब लाइन 5 पे पता है क्या, लाइन 5 से क्या करेगा, मैट डॉट मैक्स ऑफ पिक एंड नॉट पिक, तो ये इसने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और डीपी ऑफ सी आई पे करंट इंडेक्स दैट इज व्हाट, एच ऑफ 2 पे क्या स्टोर कर लेगा, फाइनल आंसर दैट इज 8, अभी के लिए फिलहाल 8। और ये किसको क्या रिटर्न कर देगा, 2 प्लस 8 दैट इज 10, एच ऑफ 0 को इसने 10 रिटर्न कर दिया, ये बात समझ में आई। अब देखिए एच ऑफ 0 के लिए लेफ्ट कॉल पूरी चल के आ चुकी है, अब इसके लिए राइट कॉल लगेगी, दैट इज एच ऑफ 1, यस और नो। अब दैट इज एच ऑफ 1, क्या 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, लाइन 1 से इसने चेक किया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बोलेगा नहीं। क्या एच ऑफ 1 को पहले कभी सॉल्व कर चुका, बोलेगा नहीं। तो एच ऑफ 1 अब देखिए ये तो टॉप ऑफ द स्टैक से हट चुका होगा, अभी इतना स्टैक में हटा देता हूँ कि कचड़ा ना मचे। आपको ये तो पता लग गया है, ये 10 रिटर्न कर देगा एच ऑफ 0 को, ठीक है जी। अब ये कॉल पता है किसको करेगा, ये किसको कॉल करेगा, एच ऑफ 1 कॉल करेगा आपके 9 प्लस एच ऑफ 3 को, यस और नो। और वो बोलेगा एच ऑफ 3 तो भाई आप सॉल्व कर चुके थे, एच ऑफ 3 देखिए एच ऑफ 3 आगे सॉल्व होता तो रिकर्सन से तो आगे ट्री डायग्राम बड़ा बनाता, बट उसने चेक किया लाइन नंबर 2 से, क्या डीपी ऑफ सी आई पे क्या -1 तो नहीं है, बोलेगा नहीं है। तो इसने क्या करा, एच ऑफ 3 से पता है क्या करा, 9 + 3, देखिए 9 + 3 12, 12 सीधा डायरेक्ट रिटर्न कर दिया, एच ऑफ 1 को 12 रिटर्न कर दिया। अब इसके लिए देखिए लाइन 3 चल चुकी है, एच ऑफ 1 के लिए लाइन 3 चल चुकी है। अब इसके लिए पता है क्या चलेगा, लाइन 4 से पता है किसको कॉल करेगा, एच ऑफ 2 को। अब पता है एच ऑफ 2 ने क्या बोला कि भाई आप रिटर्न कर दो, क्योंकि लाइन नंबर 2 से आप रिटर्न कर दो, क्योंकि डीपी ऑफ सी आई पे 8 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, 8। अब एच ऑफ 1 देखिए पता है क्या करेगा, इन दोनों में मैक्सिमम क्या, दैट इज इन दोनों में मैक्सिमम क्या, दैट इज 12, एच ऑफ 1 में मैक्सिमम आया इन दोनों में, दैट इज 12। और इसने क्या करा, लाइन नंबर 6 से एच ऑफ 1 में स्टोर करवा लिया 12, ठीक है जी, एच ऑफ 1 में स्टोर करवा लिया 12, ठीक है। और फिर रिटर्न कर देगा इसको क्या, एच ऑफ 0 को रिटर्न कर देगा 12, ठीक है। एच ऑफ 0 के लिए अब दोनों कॉल चल चुकी है, देखिए एच ऑफ 0 के लिए दोनों कॉल चल चुकी है, ये आप समझ में आ रही है आपकी बात, एच ऑफ 0 के लिए अब दोनों कॉल चल गई। अब दोनों कॉल चल गए तो इट मीन्स व्हाट, अब चलेगा लाइन नंबर 5, ठीक है। पहले तो ये चलेगा, देखिए पहले लाइन नंबर 4, 2 और 3 चला है ना, तो लाइन नंबर 4 से इसने क्या करा, फाइनल आंसर में स्टोर करवाया इन दोनों का मैक्स, 10 और 12 का मैक्स क्या, दैट इज 12, ठीक है। और डीपी ऑफ सी आई पे इसने क्या स्टोर करवाया, दैट इज डीपी ऑफ 0 पे, दैट इज 12 स्टोर करवाया इसने स्टोर करवाया दैट इज 12। और लाइन नंबर 7 से इसने रिटर्न कर दिया 12, तो आपका फाइनल आंसर इस केस के लिए 12 आना था, जो कि आपको पता है, जो मैंने शुरू में दिखाया था, दैट इज क्या 29731 का मैक्सिमम क्या, 9 और 3। और देखिए ये इस पाथ से 12 आया मैक्सिमम, इस पाथ से, जब मैंने 0th इंडेक्स को स्किप कर दिया था। और अब हमें पता था, देखिए इस पाथ से ही आता है, जब ये वाला पार्ट पता क्या है, स्किप वाला पार्ट है, राइट कॉल स्किप वाला पार्ट है, और लेफ्ट कॉल पिक वाला पार्ट है, ठीक है। तो वहीं से आंसर आया 12। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 से आप मैक्सिमम
0 से अगर स्टार्ट करते हो तो आप मैक्सिमम कितना चोरी कर सकते हो, दैट इज़ 12। और देखिए 1 से भी 12 ही आंसर स्टोर है, क्योंकि हमारा आंसर 9+3 आना था 1 से। और इसने और 0 से पता है इसने क्या कर रहा है, 0 पे 12 क्यों आया? 0 पे 12 इसलिए आया क्योंकि यहाँ से रिकर्जन ने क्या करा, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस एक्सप्लोर करे और उसमें से बेस्ट आंसर क्या बन रहा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, वो स्टोर कर दिया है। ये आपको समझ में आई बात? तो मे बी अब आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ड्राई रन होता है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका टैबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। आप और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि आप रिकर्जन कर रहे हैं तो नॉर्मली रिकर्जन मत करिए, ये सोचा और रिकर्जन लगा दिया। आप सोचिए कि स्टेट का मतलब क्या है। ये स्टेट है, जो हर एक कॉल आ रही है, ये ईच एंड एवरीथिंग इज स्टेट। तो इस स्टेट का मतलब क्या हो रहा है? स्टेट का मतलब वही है जो प्रॉब्लम में पूछा गया है, राइट? उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिकर्जन सॉल्व करते हैं, करेक्ट? तो अब इसको, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका क्या, टैबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन।